नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा पर मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। तो चले बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया उनका हौसला। पाक ने इसी बेस को उड़ाने का किया था झूठा दावा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत, पीएम का पाकिस्तान को कड़ा और सीधा संदेश। पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया। कश्मीर में लगाए गए पहलगाम आतंकियों के पोस्टर, सूचना देने वालों को मिलेगा 20 लाख रुपए का इनाम। आतंकी अभी तक नहीं लेंगे सुरक्षा बलों के हाथ। दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं आतंकी। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने तिरंगा यात्रा का किया आगाज। देशभक्ति से ओत-प्रोत संगीतों से बढ़ाया गया जोश। हरियाणा बोर्ड में जींद ने किया टॉप, कैथल ने पाया दूसरा स्थान। सिरसा 5वें से 17वें स्थान पर लुढ़का। मेडिकल स्टोर संचालक की बेटी ने प्रदेश में पाया दूसरा स्थान। कॉमर्स संकाय में 495 अंक किए हासिल। 12वीं कक्षा में फिर पिछड़े लड़के बेटियां 7.55% आगे, 89.41% हुई पास। फरीदाबाद में एक दिल दहलाने वाली वारदात आई सामने। एक मां ने शादी के 14 साल बाद हुए 2 साल के मासूम बेटे को फेंका नहर में। तांत्रिक के कहने पर किया ये काम। राहुल धांधलानिया के घर पर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी। 10 मई की शाम को आरोपियों ने घर में घुसकर चलाई थी गोलियां। हरियाणा में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 91% बच्चे पास। कैथल के अर्पणदीप सिंह बने टॉपर। जींद पहले तो कैथल दूसरे स्थान पर, फतेहाबाद और तीसरे स्थान पर रहा। गुरुग्राम में एक पिता ने पानी ना देने पर अपने 6 वर्षीय बेटे को पीटा। रोहतक पीजीआई में बेटे की मौत के बाद डरा पिता। रात में घर आकर मिटाए थे खून के धब्बे। द्वारका और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। 60 किलोमीटर के दायरे में 150 लगे हैं कैमरे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटेंगे ऑनलाइन चालान। गुरुग्राम के द्रोणाचार्य महाविद्यालय में बनेगा बॉयज हॉस्टल। हजारों छात्रों को होगा फायदा। द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय शहर के पुराने महाविद्यालयों में से एक। सीआरपीएफ के जवान की याचिका पर एचसी का बड़ा फैसला। गंभीर बीमारी से पीड़ित अर्धसैनिक बल के जवान जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वे सभी दिव्यांगता पेंशन के हकदार। पंजाब में 2 जगह ड्रोन मार गिराए। चंडीगढ़ अमृतसर जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल। 4 जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद। 2 जगहों पर सुने गए 5 से 7 धमाके। गुरुग्राम में स्टंटबाजों को नहीं रहा खाकी का खौफ। काले रंग के स्कॉर्पियो सड़क पर लहराने लगे स्टंटबाज। ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर सड़क पर दौड़ती नजर आई कार। सीमा पार तनाव के बीच हरियाणा के 16 छात्र सुरक्षित घर लौटे। सीएम सैनी और केंद्र सरकार के प्रयास लाए रंग। पलवल जिले में 3.5 करोड़ रुपए की सरकारी ग्रांट के दुरुपयोग का है आरोप, जहां बिना जरूरत अच्छी सड़कों को तोड़कर नया निर्माण किया जा रहा। एनसीआर के हरियाणा जिलों में 27.5 लाख पुराने वाहन प्रदूषण बढ़ा रहे, जिन्हें 1 नवंबर से ईंधन न देने के आदेश किए गए जारी। गोहाना में आपराधिक रिकॉर्ड वाले अजय की पुरानी रंजिश में 3 हमलावरों ने सरेआम गोली चलाकर की हत्या। पुलिस ने जांच शुरू कर एक संदिग्ध को लिया हिरासत में। गंभीर बीमारी के कारण वीआरएस लेने वाले अर्धसैनिक जवानों को हाईकोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन देने का किया अधिकार। सीज फायर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियों के चलते इंडिगो और एयर इंडिया ने एहतियातन जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर समेत कई शहरों में उड़ाने की रद्द। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, जबकि पटना में डीजल 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। फरीदाबाद में तांत्रिक के कहने पर महिला ने अपने 2 साल के बेटे को फेंका नहर में। पुलिस ने तांत्रिक को लिया हिरासत में और बच्चा अभी भी लापता। सीज फायर के बावजूद भारत की सरकारी वेबसाइटों पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट एशियाई देशों के साइबर हमले जारी, जिनमें अब तक 150 हुए सफल। द्वारका और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चालू, जो नियम उल्लंघन करने पर तुरंत करेगा ऑनलाइन चालान जनरेट। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बाकी हिस्सों में गर्मी बरकरार। आंधी के कारण गिरे गांव के 3 बिजली के खंभे, बिजली सप्लाई बंद। ग्रामीणों ने बिजली घर को ताला लगाकर किया प्रदर्शन। रिटायर्ड कर्नल डीके भारद्वाज ने कही बड़ी बात, पाकिस्तान के पास युद्ध करने के लिए सिर्फ 10 दिन का है गोला बारूद।
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने के बाद विराट कोहली पहुंचे वृंदावन, किए प्रेमानंद महाराज के दर्शन। आईपीएल 2025 17 मई से होगा फिर से शुरू। पहला मैच आरसीबी बनाम केकेआर जो कि होगा बेंगलुरु में। फाइनल 3 जून को होगा और विदेशी खिलाड़ियों की वापसी भी शुरू। तावड़ू में गो तस्करी पर सख्ती, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। 3 घायल, हथियार और मवेशी बरामद। भिवानी में जीआरपी चौकी इंचार्ज पर ऑटो चालकों से पैसे लेने का आरोप है। जांच के लिए डीएसपी भिवानी पहुंचे। झांसी में पानी का संकट गहराया, एक दिन छोड़कर हो रही सप्लाई, राशनिंग भी बढ़ेगी। 12वीं का सबसे कम रिजल्ट आने पर लोगों ने शिक्षा विभाग पर उठाया सवाल। गुरुग्राम उपायुक्त ने की जिला वासियों से सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने की अपील। बोले आपदा से निपटने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। पानीपत के बैंक ऑफ बड़ौदा में चली गोली, बैंक के बाहर और अंदर अफरा तफरी का माहौल, एक घायल। सोनीपत में जिला परिषद पार्षदों को बजट देने की उठी मांग, विकास कार्यों को दिया गया हवाला। हिसार नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार टीटू ने वर्तमान भाजपा के मेयर प्रवीण पोपले पर अनियमितताओं का लगाया आरोप। बोले जो लोग टैक्स भरने की बात करते हैं वो खुद टैक्स नहीं भरते। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा का किया आगाज। देशभक्ति से ओत-प्रोत संगीतों से बढ़ाया गया जोश। कुरुक्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस। हर घर में घुसकर मारेंगे, बचने का मौका भी नहीं देंगे, आदमपुर में वायु योद्धाओं के बीच बोले पीएम मोदी। गुरुग्राम में पूर्व एमसी के भतीजे की हत्या पर बवाल, समोसा खाने के विवाद में मारी गोली, बाजार बंद, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया उनका हौसला। पाक ने इसी बेस को उड़ाने का किया था झूठा दावा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत, पीएम का पाकिस्तान को कड़ा और सीधा संदेश। पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया। कश्मीर में लगाए गए पहलगाम आतंकियों के पोस्टर, सूचना देने वालों को मिलेगा 20 लाख रुपए का इनाम। आतंकी अभी तक नहीं लेंगे सुरक्षा बलों के हाथ। दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं आतंकी। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने तिरंगा यात्रा का किया आगाज। देशभक्ति से ओत-प्रोत संगीतों से बढ़ाया गया जोश। हरियाणा बोर्ड में जींद ने किया टॉप, कैथल ने पाया दूसरा स्थान, सिरसा 5वें से 17वें स्थान पर लुढ़का। मेडिकल स्टोर संचालक की बेटी ने प्रदेश में पाया दूसरा स्थान, कॉमर्स संकाय में 495 अंक किए हासिल। 12वीं कक्षा में फिर पिछड़े लड़के बेटियां 7.55% आगे, 89.41% हुई पास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। कल फिर होगी मुलाकात हरियाणा की 50 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।